तो बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कभी कभी बहुत सारे अंधेरे राज छुपे होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की, शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा, जिनका नाम हर साल किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आता रहता है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है बल्कि एक चेन ऑफ स्कैंडल्स है जो 2013 से शुरू होकर आज नवंबर 2025 तक चल रहा है। लोग उन्हें फिटनेस आइकॉन और बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और एडल्ट कंटेंट का बिजनेस से जुड़ी हुई लड़ाइयों के शिकार हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी सारी मेजर कंट्रोवर्सीज, पॉर्न ऐप केस, बिटकॉइन स्कैम, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, गोल्ड स्कीम फ्रॉड और लेटेस्ट 60 करोड़ लोन फ्रॉड। साथ ही कुछ अननोन फैक्ट्स भी बात करेंगे जो मीडिया में कम ही आए हैं। ये सब बेस्ड है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईडी इन्वेस्टिगेशंस और रिलायबल सोर्सेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शिल्पा शेट्टी का जन्म हुआ था 1975 में तमिल फैमिली में। बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है। फिल्म जैसे बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से शुरुआत की, फिर इंटरनेशनल फेम मिला बिग ब्रदर्स यूके शो से 2007 में, जहां वो रेसिज्म की विक्टिम रही है। आज वो फिटनेस गुरु बन गई है। योगा वीडियोस, वेलनेस ब्रांड और एंडोर्समेंट से 100 करोड़ प्लस की नेटवर्थ। लेकिन पर्सनल लाइफ में 2009 में शादी हुई राज कुंद्रा से, जो ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन है। राज का असली नाम है रिपू कुंद्रा और वो यूके से इंडिया आए बिजनेस करने। उन्होंने साथ में विहान इंडस्ट्री शुरू की जो फैशन और एंटरटेनमेंट में है, और आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के को ओनर थे। ये कपल एक परफेक्ट पावर डुओ लगता है। शिल्पा ग्लैमरस, राज मनी। लेकिन 2013 से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अननोन फैक्ट्स दोस्तों ये है, राज कुंद्रा का पहला शादी 2006 में कविता कुंद्रा से हुई थी, जिससे एक बेटी हुई है, लेकिन वो डाइवोर्स हो गया। शिल्पा के साथ शादी के बाद राज अपने फोकस इंडिया पे किया, लेकिन ये शिफ्ट उनके डाउनफॉल का कारण बना। अब चलिए मेजर स्कैम्स की बात करते हैं। ये थी उनकी पहली बड़ी कंट्रोवर्सीज 2013 की आईपीएल सीजन में। राजस्थान रॉयल्स आरआर के प्लेयर एस श्रीशांत, अजीत चंडेला और अंकित चौहान को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया स्पॉट फिक्सिंग के लिए। ये प्लेयर मैचेस फिक्स कर रहे थे बुकीज के साथ। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी आरआर के को ओनर थे। राज ने टीम खरीदी थी 112 करोड़ में 2008 में, साथ में लचन मुर्दा और सुरेश गुरनानी। इन्वेस्टमेंट में पता चला कि बुकीज ने प्लेयर को अप्रोच किया था और कुछ कॉल्स आरआर मैनेजमेंट से लिंक दिखे। राज को भी समन किया गया, लेकिन वो क्लीन चिट पा गए क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अननोन फैक्ट्स ये है, ईडी ने प्रूव की कि राज के अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुए थे जो बैटिंग से लिंक थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज ने एक बुकी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो डिनाई करते रहे। आईपीएल ने आरआर को सस्पेंड किया सस्पेंशन के लिए, और ये स्कैंडल ने शिल्पा की इमेज को पहली बार खराब किया। शिल्पा ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, हम इनोसेंट है, ये प्लेयर की गलती है, लेकिन फैंस ने उन्हें मैच फिक्सर ओनर कहना शुरू किया। इस केस से आरआर की वैल्यू गिर गई और कपल को 50 करोड़ प्लस का लॉस हुआ। ये था उनका पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज जो बाद में बड़े होने वाला था।
दूसरा था 2018 में एक एनआरआई इन्वेस्टमेंट पृथ्वीराज कोठारी को रिद्धि सिद्धि बुलियन का एमडी है जो ये राज कुंद्रा और शिल्पा के चीटिंग का केस फाइल किया। ये गोल्ड ट्रेडिंग स्कीम था जहां इन्वेस्टर ने 10 करोड़ प्लस इन्वेस्ट किए थे। उनकी कंपनी सदगुरु गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में प्रॉमिस किया था हाई रिटर्न का, लेकिन पैसा गायब हो गया। कोठारी ने कंप्लेंट की कि राज ने उन्हें गोल्ड इंपोर्ट के नाम पे पैसा लिया लेकिन डिलीवरी नहीं दी। ईडी ने प्रोब शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अननोन फैक्ट ये है कि ये स्कीम एक्चुअली पोंजी जैसा था जहां न्यू इन्वेस्टर्स के पैसे से ओल्ड को पे करते थे। राज के यूके कनेक्शंस यूज किए गए थे फेक इंपोर्ट दिखाने के लिए। कोर्ट में केस चला लेकिन 2020 में सेटल हो गया आउट ऑफ कोर्ट। कोठारी को पार्शियल रिफंड मिला लेकिन ये केस ने राज को ईडी के रडार पे ला दिया। शिल्पा का नाम इसमें इनडायरेक्टली आया क्योंकि वो डायरेक्टर थी कंपनी में। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी गिरी और ब्रांड ने एंडोर्समेंट पुल बैक किया। ये था उनका दूसरा ब्रश विथ लॉ जो बाद में बिटकॉइन स्कैम से लिंक हुआ। ये है सबसे बड़ा और ऑनगोइंग स्कैम 2017 में गेन बिटकॉइन स्कीम शुरू हो अमित भरद्वाज ने चलाया। ये पोंजी था जहां लोगों ने से बिटकॉइन माइनिंग के नाम पे पैसा लिया गया, प्रॉमिस किया 10% मंथली रिटर्न का। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 6,600 करोड़ का फ्रॉड, 128 करोड़ विक्टिम के। अमित भरद्वाज 2022 में सुसाइड कर गया लेकिन प्रोब जारी है। राज कुंद्रा का एंगल ईडी के मुताबिक राज ने अमित से 185 बिटकॉइन रिसीव किए, तब उसकी वैल्यू थी 25 करोड़ के, आज 150 करोड़ प्लस है। यूक्रेन में माइनिंग फार्म सेटअप के नाम पे डील हुई लेकिन बिटकॉइन राज के पास रह गए। ईडी ने डिस्कवर किया कि राज ने अपना आईफोन एक्स डैमेज कर दिया था एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो फोन में बिटकॉइन वैलेट था। अप्रैल 2024 में ईडी ने 97.79 करोड़ की एसेट अटैच की। जुहू फ्लैट जो शिल्पा के नाम पे था, पुणे का बंगलो और शेयर्स। सितंबर 2025 में चार्जशीट फाइल हुई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में। राज को बेनिफिशियरी ओनर बोला और ट्विस्ट ये है कि एक ट्रांजैक्शन में राज ने शिल्पा को 5 जुहू फ्लैट्स 38 करोड़ में बेचे जो मार्केट वैल्यू से बहुत कम था। ये लेयरिंग था प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम को क्लीन दिखाने के लिए। शिल्पा ने कहा वो इनोसेंट है, बिजनेस डिसीजन राज के थे। नवंबर 2024 ने राज ने ईडी हियरिंग स्किप की। फ्रेश समन्स मिला। राज के पास अभी भी वो 285 बिटकॉइन है जो ईडी सीज करने की कोशिश कर रही है। ये केस 2025 में भी चल रहा है और कपल की नेट वर्थ पे डायरेक्ट हिट किया। राज की एस्टिमेट वेल्थ 2800 करोड़ थी, अब आधी हो गई, ज़्यादातर फ्रीज हो गई। शिल्पा ने पे इम्पैक्ट गिरा। वो कहती है मेरा नाम ड्रैग मत करो, लेकिन ईडी के डॉक्यूमेंट में उनका फ्लैट अटैच है। ये स्कैम ने क्रिप्टो रेगुलेशन पे सवाल उठाए इंडिया में। ये थी सबसे सेंसेशनल कंट्रोवर्सी। जुलाई 2021 में मुंबई पुलिस ने राज को अरेस्ट किया, आर्थर रोड जेल में भेजा 63 डेज के लिए। केस था हॉट शॉट ऐप को जो एडल्ट फिल्म प्रोड्यूस और स्ट्रीम करता था मोबाइल पे। एक्यूजेशन राज प्रोड्यूसर थे, एक्ट्रेस को फोर्स किया न्यूड सीन करने के लिए, पे नहीं किया। डिटेल ये है कि ऐप पे शूट प्रॉन फिल्म्स थे जो कंसेंट के नाम पे बनाए गए थे। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने कंप्लेंट की
कि राज ने उन्हें चीट किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल ऐड किया। 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर था ऐप का। अननोन फैक्ट ये है, राज के बिजनेस पार्टनर रेयान थम्पे ने रिवील किया कि राज ने यूके से सर्वर चलाया था इंडिया में इलीगल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बेल पे आने के बाद राज ने कहा, मैं स्क्रैप गोट बन गया। उनका वेट 13 केजी कम हो गया जेल में। शिल्पा का रोल उनका नाम नहीं था एफआईआर में, लेकिन मीडिया ने ड्रैग किया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में फ्रेश ईडी समन्स मिला पॉन लिंक्ड लॉन्ड्रिंग के लिए। ये केस ने शिल्पा की फैमिली इमेज को बर्बाद किया। वो पॉन वाइफ मेम्स का शिकार हुई। अननोन फैक्ट ये है कि एक एक्ट्रेस ने एनोनिमसली बताया कि राज ने कॉन्ट्रैक्ट में बोल्ड सीन्स क्लॉज छुपाया था जो ब्लैकमेल जैसा था। बेल मिला अगस्त 2021 में, लेकिन प्रूफ जारी है। ये था उनका डार्केस्ट चैप्टर। ये है फ्रेशेस्ट स्कैम जो रिसेंटली चल रहा है, जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ। बिजनेसमैन दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस के डायरेक्टर है, ने कंप्लेंट की कि 2015 से 23 में उन्होंने 60.4 करोड़ इन्वेस्ट किया बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में, एक होम शॉपिंग चैनल जो राज और शिल्पा ने शुरू किया था अक्षय कुमार के साथ। टाइमलाइन था 2015 में राज शिल्पा ने 75 करोड़ लोन मैनेज किया, 12% इंटरेस्ट पे लिया, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट बोला। कोठारी ने 31.95 करोड़ अप्रैल में और 28.53 करोड़ सितंबर में ट्रांसफर किए। ये प्रॉमिस के साथ मंथली रिटर्न्स प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अप्रैल 2016 में शिल्पा ने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में रिजाइन कर दिया डायरेक्टर पोस्ट से। 2017 में कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई डिमोनेटाइजेशन के कारण, राज का क्लेम है। एक्यूजेशन पैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए थे, लेकिन पर्सनल यूज में गए। लग्जरी ट्रिप्स प्रॉपर्टीज ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर की जुहू पीएस में। अगस्त 14 को 2025 में उन पे सेक्शन लगे 403, 406, 34 बीएनएस के अंडर। सितंबर 5, 2025 को लॉकआउट सर्कुलर एलओसी इशू हुआ। कपल अब्रॉड नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन अपडेट ये है कि अक्टूबर 2025 में शिल्पा को घर पे 4.5 घंटे क्वेश्चनिंग किया गया और राज को 5 आवर्स। ईओडब्ल्यू ने 4 एक्स एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। एविडेंस, फंड डाइवर्टेड कनेक्शंस फर्म में, फेक एक्सपेंसेस जैसे शिल्पा का 15 करोड़ सेलिब्रिटी फी अपनी ही कंपनी के लिए लिया, 20 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग और एंडोर्समेंट पे बिपाशा बासु, नेहा धूपिया, लेकिन वेंडर्स अनपेड हुए। ऑफिस फर्निशिंग के लिए 20 करोड़ का खर्चा, ये सस्पिशियस था। राज का डिफेंस, ये सिविल डिस्प्यूट है। एनसीएलटी ने अक्टूबर 4, 2024 को एडजेक्टिव किया। डिमोनेटाइजेशन के लॉस हुआ कैश ऑन डिलीवरी बिजनेस को। कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में ट्रैवल परमिशन मांगी फुकेट के लिए। कोर्ट ने कहा, पहला 60 करोड़ डिपॉजिट करो। अक्टूबर 14 को हियरिंग पोस्टपोन हुआ नवंबर 10 को 2025 में। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली एफआईआर स्क्वैश करने के लिए। क्लेम मेलिक्यूलस प्रोसिक्यूशन एक्सटॉर्शन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग है नवंबर 20। अननोन फैक्ट ये है कि ईओडब्ल्यू ने डिस्कवर किया कि बेस्ट डील टीवी के अकाउंट में 15 करोड़ शिल्पा के पर्सनल एंडोर्समेंट के नाम पे शो किया गया, जो सेल्फ डीलिंग था, और राज ने आर्य, जो मिडलमैन था, को कमीशन दिया
जो कोठारी से मिला था। ये केस अभी भी चल रहा है और एलओसी एक्टिव है। इन सारी कंट्रोवर्सीज से कपल की लाइफ बदल गई। शिल्पा की फिटनेस ब्रांड वियान फिट हुई, एंडोर्समेंट गिर गए 30%। राज का बिजनेस फ्रीज हुआ, नेटवर्थ गिर कर 1000 करोड़ रह गया। फैमिली, 2 बच्चे वियान और समीक्षा सफ़र किए मीडिया स्क्रूनिटी से दूर रहने के लिए। शिल्पा ने योगा और चैरिटी पे फोकस किया, लेकिन ट्रोल्स ने परेशान किया। नवंबर 2025 में शिल्पा ने एक हिंदू यूनिटी रैली ज्वाइन की, जहां लोगों ने कहा ये डैमेज कंट्रोल है केसेस के लिए। एक्स पे मीम्स आए, स्कैमटर्स टर्निंग रिलीजियस। सोसाइटी पे ये स्कैंडल ने बॉलीवुड के नेक्सस को एक्सपोज किया। सेलेब्स और मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी के 2025 रेड से प्रॉपर्टी सर्च हुई जुहू और पुणे में। उनका अननोन फैक्ट्स आपको शॉक कर देगा। पॉर्न केसेस का हिडन एंगल है। एक एक्ट्रेस ने कोर्ट में बताया कि राज ने कंटेंट फॉर्म में फाइन प्रिंट छुपाया था। रिजेक्ट करने पे 50 लाख पेनल्टी लिखी। ये मी टू जैसा था, लेकिन बरी हो गया। राज के यूके में ओल्ड अकाउंट से बिटकॉइन ट्रांसफर हुए थे, जो ब्रेक्सिट के टाइम सस्पिशियस लगे। ईडी को भी ट्रेस करना है। आईपीएल का अनसॉल्व मिस्ट्री। 2013 में एक बुकी ने राज के नाम एक फिक्स्ड मैच कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन एविडेंस डिलीट हो गए। क्लीन चिट मिला, लेकिन डबल डाउट अभी भी है। गोल्ड स्कैम सेटलमेंट का सीक्रेट। पृथ्वीराज कोठारी को सिर्फ 40% रिफंड मिला, बाकी गुडविल में छुपाया गया। ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से कवर अप हुआ। 60 करोड़ फ्रॉड में फैमिली प्रॉपर्टीज से है। ईओडब्ल्यू प्रोब में पता चला कि डाइवर्टेड फंड से शिल्पा के वेलनेस स्पा एक्सपांड हुआ, जो अब अंडर स्कैनर है। जेल डायरी में राज ने जेल में डायरी लिखी, जो लीक हुई। उन्होंने लिखा, शिल्पा को प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है, लेकिन बिजनेस ग्रीड ने बर्बाद कर दिया। 2025 में कोर्ट हियरिंग में कोठारी ने रिवील किया कि राज ने उन्हें शिल्पा की पर्सनल मीटिंग ऑफर की इन्वेस्टमेंट के बाद। ये कॉन्ट्रडिक्शन था। ये फैक्ट मीडिया से छुपाया गया, लेकिन कोर्ट फाइलिंग से निकला। आज नवंबर 15, 2025 को सारे केसेस ऑनगोइंग है। बिटकॉइन चार्जशीट फाइल है। पॉर्न लॉन्ड्रिंग प्रूफ चल रहा है। आईपीएल क्लीन चिट, लेकिन रिव्यू पॉसिबल है। गोल्ड सेटल्ड और 60 करोड़ में हाई कोर्ट हियरिंग नवंबर 20 to 25 को। कपल डिनाई कर रहा है एवरीथिंग बेसलेस है, मैनिक्यूलियस है, लेकिन ईडी और ईओडब्ल्यू एग्रेसिव है। फ्यूचर अगर कन्विक्शन होता है तो 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। एसेट्स लॉस हो सकता है। शिल्पा करियर शिफ्ट कर सकती है ओटीटी पे। राज का बिजनेस खत्म हो सकता है। दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि पैसा और फेम के पीछे कितना रिस्क है। शिल्पा राज जैसे कपल को आउटसाइड परफेक्ट लगते थे, अंदर से टूटे हुए हैं। रियलिटी ये है कि ग्रीड ने उन्हें डुबो दिया। अननोन फैक्ट्स से पता चला कि ये कवरअप्स कितने डीप होते हैं। इंडिया में सेलेब्स को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप सोचिए ये कैसा है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।